नमस्कार, मैं हूं रवि आजाद। आप देख रहे हैं रत्नेश बर्नवाल ऑफिशियल। हमारे साथ है रत्नेश बर्नवाल। अभी एक राष्ट्रपति का बयान आया है कि उनकी सैलरी 5 लाख है, जबकि 2.25 लाख रुपये उसमें से टैक्स चला जाता है, जो कि एक व्यक्तिगत आदमी के लिए बहुत ही दुखद बात है। कि मान लिए कितना अब उनको बच रहा है, 1.5 लाख 2.25 लाख रुपया उनको बच रहा है, तो उतना से किसी का क्या होगा बताइए। 18% GST भी है। अभी पेट्रोल का दाम देखिए 105 रुपये लीटर है। तो इसी बारे में हम रत्नेश जी से जानना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा टैक्स है, क्या ये सही है? नमस्कार सभी जनता जनार्दन को। मैं रत्नेश बर्नवाल ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ। दुख लगा भैया जब कल मैं देखा न्यूज राष्ट्रपति जी के साथ, मैं सोच में पड़ गया। देश के महान आदमी, महान नागरिक, जिसे प्रथम नागरिक बोलते हैं, जब 5 लाख महीना कमा के 3.25 लाख रुपया टैक्स भर रहे हैं, जबकि हर कोई टैक्स भरता है, ऐसा नहीं है। एक साबुन खरीदने वाला इंसान भी टैक्स भरता है। रोड पर चलने वाला सवारी चलता है जो आदमी, वो भी टैक्स भरता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या सब सिर्फ टैक्स भरते भरते इंसान मर जाए, उसका कोई निदान नहीं निकलेगा। फालतू की कितनी खर्चा होती है देश में, जो जिसे आम जनता के लिए सुनकर तरस खानी पड़ती है। आज ऐसी हालात आ गई है कि मतलब घर में शुद्ध दाल चावल के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। महंगाई की बौछार हो गई है। क्या देश में सिर्फ नाम के लिए रह गया इंसान? कभी कभी सोच पड़ता हूँ, ऐसे नाम से क्या फायदा? नाम राष्ट्रपति, हम जैसे कलाकार भी नाम कलाकार का, सिर्फ नाम से पेट नहीं भरता है, पैसे से ही पेट भरता है। इतनी महंगाई जाएगी तो हमको नहीं लगता कि लोग बीमारी से मरेगा, क्या किसी की गोली के शिकार होगा। लोग खुद ब खुद ऐसे ही मरते जाएगा। बताइए, सोचने वाली बात है। राष्ट्रपति जी ऐसे आदमी का, जो कि देश के महान और प्रथम नागरिक बोला जाता है, जिसे आज उनके साथ ऐसा हो गया है, तो आम जनता के साथ कैसी होती होगी? अच्छा रत्नेश जी, क्या लगता है सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए टैक्स लाद रही है? सरकार के पास पैसे नहीं है तो जनता का खून चूस के ये पेट्रोल डीजल और गैस का दाम बढ़ा के जनता का खून चूस के ये अपना जेब भरेगी। भर रही है। विधान सांसद भवन बनाया 1100 करोड़ का। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बनाया कई हजार करोड़ का, कई सैकड़ों करोड़ का। क्या फायदा? उसे क्या मिलेगा? और लोग बोलते हैं कि मोदी जी के पास क्या है? कुछ नहीं, अकेले हैं। फिर अकेले तो फिर महंगाई कहाँ से आ गई? इतनी महंगाई तो हमने कभी नहीं देखा था। आज गरीब त्राहिमाम हो गया है, खाने के लिए बेबस हो गया है, कहाँ जाए काम करने के लिए। हर जगह फैक्ट्री बंद हो रही है, हर जगह काम बंद हो रहा है। लोग पास तो ऐसे ही चूसा जा रहा है। छोटी छोटी बात के लिए कोई कंप्लेन करने जाता है पुलिस के पास तो घूस ले लेता है सब। मतलब आदमी हर जगह से घुसे दे, हर जगह से टैक्से भर से खाएगा कैसे? सबको नाश कर दो। हमको लग रहा है इससे अच्छा हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ में था, ठीक था। कम से कम इतना हिम्मत था कि दिन भर काम करेंगे तो शाम को मेरा पैसा मिल जाएगा। इससे तो लाख गुना साथी, जिसे पढ़ते हैं हम लोग किताबों में, उन सुनने को जिसे सुनते हैं और आज देखने को मिल रहा है, उससे बदतर हमारा देश हो गया है। जब राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? एक तो पुलिस प्रशासन इतना गंदा, भ्रष्ट पुलिस अफसर है। आज छोटी छोटी बात के लिए कोई जाए थाना में, कोई कंप्लेन करे तो 25,000 50,000 उससे कमीशन घूस ले लिया जाता है। अब बताइए, जो व्यक्ति जो गरीब है वो 25-50,000 भरेगा थाना में, उसका बच्चा क्या करेगा? हथियार नहीं उठाएगा? हथियार उठाएगा, मजबूर हो जाएगा। कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से घर पालन करेगा? उसका बाप या तो हथियार उठा लेगा, तो उसका बेटा हथियार उठा लेगा। और ये हथियार उठाने का जिम्मा होता है सिर्फ पुलिस प्रशासन का, गलत पुलिस अफसरों का, गलत देश के नेताओं के चलते हमारा देश खराब होते जा रहा है। पब्लिक रोने मजबूर हो गई है। जहाँ जोत नहीं, मंदिर करोड़ों अरबों के बनेंगे, उससे क्या होगा? इसी तरह देखेंगे हम शिक्षा में। देखिए, सही बात है, राष्ट्रपति जी बोले हैं कि हमसे ऐसे तो हमारा सरकारी मास्टर जो है, मास्टर को क्या है, 50,000 60,000 महीना मिलता है। 90% बच्चा सरकारी मास्टर से पढ़ाई करके पास नहीं होता है। 90% बच्चे पढ़ाई करके सिर्फ प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट कोचिंगों से पढ़ के पास करते हैं। तो फिर सरकारी पैसा क्यों देती सरकारी मास्टरों को? किस लिए सरकारी मास्टर रखी है? सिर्फ लूटने के लिए? मतलब जनता यहाँ भी जनता से चूस के सरकारी मास्टर भर दो, और जनता भी लुटाया तो प्राइवेट मास्टर भर दो।
कहीं से पब्लिक को लुटाना है बस। रत्नेश जी, हमारा आपसे अगला सवाल है कि पहले जो सरसों का तेल है, जो खाने में अगर पड़े नहीं तो सब्जी नहीं बन सकती है कि नहीं? तो सरसों का तेल का दाम पहले 60 रुपये 70 रुपये हुआ करता था, आज 220 रुपये किलो है। बताइए, 10 रुपये की आप सब्जी बनाएंगे तो उसमें 10 रुपये का सरसों का तेल डालना पड़ेगा। अब बताइए, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कंपनी तेल हो या कोई भी सामान वस्तु हो, महंगाई के कारण नहीं क्या है। जो सरकार जो पैसा मांगती है बड़ी कंपनी से, बड़ी कंपनी अगर मान लीजिए 10 करोड़ देती है तो 30 करोड़ निकालने की कोशिश करेगा, वो जहाँ से निकाले। सरकार को भी पता है कि मैंने उसे 10 करोड़ लिया है, तो जहाँ से निकालेगा। तो जाहिर सी बात है, तो सरकार बड़ी बड़ी कंपनी से पैसा लेगी, टिक छोड़ेगी डबल, तो क्या करेगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, पैसा लेगा ही। मतलब सब मिला के भारत की जनता को रोना है, रोना है, रोना है। आँख में नजर लग गया किसी की 10 करोड़, 110 करोड़, 165 करोड़ जनता, ऐसा नजर लगा कि इस पब्लिक दिन पर दिन मर ही रही है। कोई भूख से मर रहा है, कोई कहीं से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है। बीमारी तो खिलवाड़ हो गया है। अच्छा रत्नेश जी, आजकल एक फैशन चला हुआ है, मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी सरकारी ज़मीन है वहाँ से जो भी गरीब बसे हुए हैं उनको ज़बरदस्ती उजाड़ा जा रहा है। और ये किनके इशारे पे हो रहा है? जो शहर के सबसे अमीर आदमी है, पूंजीपति आदमी है, उनके इशारे पे हो रहा है कि उस ज़मीन को खाली करवा पे वहाँ पे अपने वो मिल का फैक्ट्री बनाए या फिर अपना वो मॉल खोले या कुछ खोले। जो गरीब उस जमीन पे 50 साल से रह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज अगर दिक्कत हो रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार पब्लिक है, सारी गलती जनता की। जनता जिस दिन मारना शुरू कर देगी ना, कसम से, उस दिन न कोई रोड पर नेता दिखेगा, न कोई भ्रष्ट अफसर दिखेंगे। जनता के हाथों में सब कुछ है। आप सोच लीजिए, अगर आप जीते भी हैं, आगे बढ़े भी हैं, तो जनता ही का देना है। जनता जिस दिन जाग जाएगी ना, जिस दिन उनकी लाठी में ताकत आ जाएगी, कोई बम गोला बारूद काम नहीं करेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो कितना लूटोगे तुम लोग भाई? मर जाओगे तो क्या लेकर जाओगे ऊपर? सोना हीरा मोती ले जाओगे? कोई सुनने में आता है कोई भू माफिया है, लोग गरीबों जमीन छीन लेते हैं, बेच लेते हैं, एरा के दाम देते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर लुटाई होती है तो हमारे भारत की ज़मीन पर होती है। छोटी सी ज़मीन जिसका कोई औकात नहीं, 5 लाख रुपया धूर, 3 लाख रुपया धूर, 1 गुंठा का 3 लाख 4 लाख दो ना। औकात खाने की नहीं है, अब 3 लाख रुपया ज़मीन, छोटी सी ज़मीन का 10 बाई 20 का ज़मीन हो, 3 लाख 4 लाख दे दो। सबसे ज़्यादा लुटाई हो रहा है, ज़मीन में हो रहा है। इस पर भारत सरकार चुपी है, बिहार सरकार चुपी है, क्योंकि उनको मिल रहा है, फायदा हो रहा है अंदर से अंदर। मरे जनता मर, उसको क्या करना है। देश के महान जितने भी बड़े बड़े महानुभाव नेताएं हैं लोग, चाहे राज्य के हो या देश के हो, इन सबसे मेरा निवेदन है कि कुछ गरीबों में भी दया दृष्टि रखिए। देखिए, बड़े बड़े पैसों के बल पर जीते हैं, लेकिन गरीब लोग की दुआएं कहीं लगती है जानिए। जहाँ एक तरफ दुआ होगा ना, वहाँ 1 करोड़ रुपया दवाई नहीं काम करेगा। जहाँ 1 रुपये की दुआ काम कर जाएगा, वहाँ 1 करोड़ की दवाई नहीं काम कर पाएगा। याद रखिए आपको। जिस दिन गरीबों की बस दुआएं लगना शुरू हो जाएगी, वहाँ तक आप भगवान भी नहीं सोच पाएंगे। सरकार तो सरकार है, भगवान भी मजबूर हो जाएंगे जिस दिन बस दुआएं लग जाएगी लोगों की, गरीब की। और लग ही रही है, बिन मौसम बरसात हो रहा है, बिन मौसम चला तो बीमारी आ रही है, बिन मौसम कहीं कहीं कुछ ब्लास्ट हुआ, कहीं कुछ ब्लास्ट हुआ। ये क्या है? भगवान का दिया हुआ रूपी है, ये भगवान ही रूपी है। ये आप नहीं समझ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि किसी को रुलाकर कोई आज तक हंस नहीं पाया है, किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है, कोई समझ नहीं पाया है। रत्नेश जी, हमारा आपसे अगला सवाल है कि वो जमीन पर से जो घर उजड़वाया गया उसमें ना कोर्ट का ऑर्डर था, ना कोई मतलब बाहरी सरकार का कोई ऑर्डर था, तो फिर ये किसके आदेश पर हुआ है? अच्छा, ये अब जो आपने जो क्वेश्चन किया, कहाँ का, मतलब कहाँ का घटना? ये हमारे नरकटिया शहर का ही घटना है। देखिए, जहाँ नरकटियागंज की घटना है, तो इसमें जो पुलिस चाहे तो उन लोगों का साथ दे सकती है, क्योंकि हमारे नरकटियागंज में अच्छे अच्छे नेता हैं लोग, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, राज्यसभा नेता जी हैं,
सांसद जी 4-5 लोग अच्छे अच्छे लोग हैं कि चाहे तो उन लोग के साथ सही निर्णय ले सकते हैं, सही कुछ कर सकते हैं। अगर उन लोग को जनता से प्यार होगी तब भी, अगर उन गरीब मासूम जनता से प्यार होगी तो उनका साथ दे सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, यहाँ पैसों की बोलबाला है, पैसा है तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा भैया, अब अरबों संपत्ति बना लोगे, मरोगे तो कुछ लेकर नहीं जाओगे। इसलिए कुछ गरीबों में भी दया दृष्टि करो, जो आपसे लड़ना नहीं जानते हैं, झगड़ना नहीं जाते हैं, उससे लड़ झगड़ क्या मिलेगा आपको? रत्नेश जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल है, ये 104 रुपया जो पेट्रोल का दाम है, 220 रुपया जो सरसों तेल का दाम है, और राष्ट्रपति के वेतन से मतलब 3.25 लाख रुपया टैक्स काट लिया जा रहा है, इस पे आप आखिरी में क्या बोलना चाहिएगा? हम तो ये बोले, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भाजपा सरकार है। मोदी जी चाहेंगे तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं, सब उनके हाथ में है। आज इतनी महंगाई है, लोग एक घर में राशन के लिए सोचना पड़ रहा है, किसी को किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है महंगाई के लेकर। ठीक है, हम भी उसी देश में नागरिक हैं, जिससे बड़े बड़े लोग झेल रहे हैं, हम भी झेल रहेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का मुद्दा यही था, राष्ट्रपति जी के साथ उनके साथ घटना घटित हम लोग क्या हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। रत्नेश बर्नवाल सबको ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और देश विदेश फिल्मी संबंधी और भी कोई भी प्रकार की चीज़ों को मैं आप सब तक पहुँचाऊँगा। बस इसके लिए आपको घंटी दबाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सरकार निकम्मा है।